हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड 15 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में गर नॉर्थ की वीडियो क्लिप बनाकर जोहान को सेंड कर देता है, जहाँ जोहान नॉर्थ को 7 लाख बात पे कर देता है। वो सब कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं तो गर उन दोनों से बोलता है कि जोहान ने 100 बात पर सेकंड नहीं बल्कि $100 पर सेकंड के हिसाब से पैसे पे किए हैं। अगले दिन अपने फिजिक्स के एग्जाम का रिजल्ट देखकर नॉर्थ तो मानो सदमे में ही चला जाता है। ईस्टर उससे पूछता है कि तुम इतने स्ट्रेस में क्यों दिखाई दे रहे हो। नॉर्थ सैड होकर कहता है कि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और मैंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। ये सुनकर ईस्टर शॉक होकर पूछता है, लेकिन तुम्हें कब से एग्जाम की चिंता होने लगी। नॉर्थ बोलता है, इस एग्जाम के लिए जोहान ने बिजी होने के बावजूद भी मुझे ट्यूटर किया था। ईस्टर उसे कंफर्ट देकर कहता है, लेकिन तुमने तो अपना बेस्ट दिया, राइट। और जोहान को यहाँ से बॉस्टन गए हुए अभी कितने ही दिन हुए हैं। नॉर्थ बोलता है सिर्फ 4 दिन। तो ईस्टर उसे टीज करके कहता है, क्या तुम जोहान को मिस कर रहे हो। नॉर्थ बोलता है, तुम्हें मुझे टीज करने में मजा आ रहा है, लेकिन जब जोहान की जगह हिल होता तब तुम्हें पता चलता। मैं चाहता हूँ कि ये समय जल्दी से निकल जाए। क्लास में भी नॉर्थ बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। गर उससे पूछता है क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जोहान के बॉस्टन जाने के बाद तो मानो नॉर्थ की लाइफ पूरी तरह से सैड हो जाती है। अगले दिन इवेंट में नॉर्थ बहुत सैड था तो नाव से टीज करके कहता है कि तुम सैड डॉग की तरह क्यों बैठे हुए हो। नॉर्थ कुछ नहीं बोलता तो एक क्यों उससे बोलता है कि क्या तुम सच में जोहान को इतना मिस कर रहे हो। नॉर्थ बोलता है, हाँ मैंने उन्हें मैसेज किया था लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। ये सुनकर गेट उससे बोलता है कि अगर तुम जोहान के लिए इतना ही वरीड हो तो तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो। नॉर्थ बोलता है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। गेट कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर हमारी मदद करो। नाव बोलता है, लेकिन ये गियर इवेंट तो उन लोगों के लिए है जिनके पास बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन नॉर्थ का बॉयफ्रेंड तो अभी यहाँ पर है ही नहीं। गेट नॉर्थ को जोहान के नाम पर टीज करने लगता है तो नॉर्थ बोलता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। गेट उससे पूछता है, लेकिन क्यों, क्या जोहान ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। नॉर्थ मना कर देता है तो नाव और गेट उसे टीज करने लगते हैं कि जैसे कंडीशन में तुम हो तुम्हें सच में एक डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी तरफ हम हिल, तोनफा और ईस्टर को एक साथ देखते हैं। नॉर्थ उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। नॉर्थ हिल से पूछता है कि क्या आपने जोहान से बात करी। हिल नॉर्थ से बोलता है कि क्यों, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। नॉर्थ स्माइल करके हाँ बोलता है तो हिल कहता है कि फिर तुम उसे कॉल कर लो। नॉर्थ कहता है, मेरे अंदर उन्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मैं उन्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। हिल बोलता है कि तुम उसे कॉल कर सकते हो, अगर वो बिजी होगा तो तुम्हारा कॉल पिक नहीं करेगा। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि तुम सच में कितने डरपोक हो। यहाँ पर हिल खुद ही जोहान को कॉल कर देता है। जोहान उसका कॉल पिक करके बोलता है, क्या बात है। हिल ने कॉल स्पीकर पर रखा हुआ था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। जोहान कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, वैसे तुम ये बताओ कि नॉर्थ कैसा है। नॉर्थ भी ये सब सुन रहा था। हिल बोलता है, वो अच्छा है, अगर तुम उसके लिए इतना ही वरीड हो तो तुम खुद ही उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो, क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो। जोहान बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं नॉर्थ से बात करूंगा तो मुझे और घर वापस आने का मन करेगा, मैं उसकी वॉइस सुनते ही सारा काम छोड़कर आ सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी नॉर्थ कुछ नहीं बोलता। हिल जोहान से बोलता है, लेकिन वो तुम्हें मिस कर रहा है। जोहान बोलता है, क्या वो भी मुझे उतना ही मिस कर रहा है जितना मैं उसे मिस कर रहा हूँ। जोहान की बातें सुनकर सबके सब ब्लश कर रहे थे। वो हिल से बोलता है, तुम नॉर्थ से बोलना कि उसे एग्जाम के रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। हिल ये बोलकर फोन कट कर देता है, ठीक है मैं उसे ये बात बता दूंगा, तो तुम अपने काम पर चले जाओ, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। नॉर्थ हिल को थैंक्स बोलता है तो तोनफा नॉर्थ से बोलता है कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जब वो वापस आए तो उसे उसका ये रिजल्ट दे देना। नॉर्थ जोहान का रिजल्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जोहान इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो गया है। तोनफा बोलता है, जोहान कोई भी क्लास अटेंड नहीं करता है। हिल कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत इजी स्टफ होता है। नॉर्थ बोलता है, ठीक है मैं उन्हें ये दे दूंगा। इसके बाद हम नॉर्थ को उसके फ्रेंड्स के साथ गियर इवेंट में देखते हैं। एक क्यों नॉर्थ से बोलता है कि जल्दी से जल्दी लेमनेड बनाओ। नॉर्थ कहता है, मैं तो पूरी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। नाउ एक क्यों से बोलता है कि हेल्दी ड्रिंक्स बनाने का किसका आइडिया था। गेट कहता है, आजकल लोग अपनी हेल्थ की केयर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं,
बिल्कुल मेरी तरह। नाव गेट से बोलता है कि बस इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अगर तुम्हारा नाम पेपर पर नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं होते। मैं इवेंट को एंजॉय कर रहा होता। कुछ समय बाद घर भी उनके लिए लंच लेकर वहाँ आ जाता है। नाव से थैंक्स बोलता है। बारिश भी हो रही थी। नॉर्थ को इतना दुखी देखकर तो घर को भी अजीब लगता है। नाव नॉर्थ से कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम फिर से उसे मिस कर रहे हो? नॉर्थ कहता है नहीं, लेकिन मैं सच में उन्हें मिस कर रहा हूँ। घर नॉर्थ को टीज करके कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ मुझे तुम उसे कैसे मिस कर रहे हो। नॉर्थ का ध्यान जब बात करने में था तब तक घर ने जोहान को कॉल कर दिया था। नॉर्थ सैड होकर घर से कहता है कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, मैं उनका फेस देखना चाहता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो अभी क्या कर रहे होंगे और 3 बार खाना खा भी रहे होंगे या फिर वो सिर्फ कॉफी पी रहे होंगे। उनके ऊपर कितना वर्कलोड होगा। मैं उनके लिए वरीड हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मेरे साथ होते। घर दोबारा से नॉर्थ से बोलता है क्या सच में तुम जोहान को इतना मिस कर रहे हो? नॉर्थ कहता है हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? घर ने फोन म्यूट पर लगाकर स्पीकर पर रखा हुआ था। वो जोहान से बोलता है कि आप तुमने सुन लिया? ये देखकर तो नॉर्थ शॉक हो जाता है। वो जोहान से बोलता है पी, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? क्या आप फ्री हो? जोहान कहता है मुझे काम पर जाना होगा। ये बोलकर जोहान अपनी साइड से कॉल कट कर देता है। तो नॉर्थ घर से बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जोहान को कॉल कर रहे हो? घर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता तो क्या तुम ये सब बोलते कि तुम उसे मिस कर रहे हो? अगले सीन में दाव ईस्टर से बोलता है कि क्या नॉर्थ नहीं आने वाला है? ईस्टर बोलता है उसकी फैकल्टी में गियर इवेंट है और वो काम में बिजी है और वैसे वहाँ कॉन्सर्ट और फूड भी होगा, तो क्या हम सब चलें? फून फोम और दाव भी रेडी हो जाते हैं। तो ईस्टर उनसे कहता है कि ठीक है, मैं हिल को भी इन्वाइट कर लेता हूँ। फून ईस्टर से बोलता है अच्छा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट करना चाहते हो? ईस्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम सबके साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन इवेंट डेली डेली नहीं होता है। दूसरी तरफ इवेंट में 2 लड़कियां नाव के स्टॉल पर आकर उससे पूछती हैं कि क्या हमें घर की लाइन आईडी मिल सकती है। नाव घर से पूछता है ये लड़कियां तुम्हारी लाइन आईडी मांग रही हैं। घर टशन में कहता है मेरी लाइन आईडी किसी को मत देना। नाव धीरे से बोलता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि ये बहुत क्यूट हैं। लेकिन गर उतने ही जोर से बोलता है मैंने तुम्हें मना कर दिया है। बेचारे नाव को इन लड़कियों से सॉरी बोलना पड़ता है। अब नॉर्थ फाइनली नाव से गर को लेकर बात करता है। वो बोलता है कि जो पर्सन लाइव आकर तुम्हारे गेम में स्टार सेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, स्पेशली वो गन नाम का पर्सन। नाव कहता है कि क्या सच में? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे गेम को लाइक करता है। नॉर्थ कहता है ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता है? नाव कहता है लेकिन मैं उसे रियल लाइफ में नहीं जानता हूँ और मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ। नॉर्थ बोलता है लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? नाव कहता है ये सच है, वो मुझे ऑनलाइन देखता है लेकिन वो रियल लाइफ में मुझसे नहीं मिला है। नॉर्थ कहता है कि अगर कोई तुम्हें वैसे ही लाइक करे जैसे तुम हो तब तुम क्या करोगे? नाव बोलता है लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नॉर्थ कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। घर भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो नाव बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई होगा, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। अगले सीन में ईस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर हिल और तोनफा के आने का वेट कर रहा था। जब वो दोनों आते हैं तो फून और तोनफा एक दूसरे को नोटिस करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। हिल ईस्टर से फोम के बारे में पूछता है तो ईस्टर कहता है कि वो अपनी लवर के साथ पूरे इवेंट को एंजॉय करना चाहता है। तो हिल ईस्टर से बोलता है और मैं भी अपनी लवर के साथ इस इवेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। तोनफा उन सबसे पूछता है तुम सब कहाँ जा रहे हो? वो तोनफा को भी गियर इवेंट को अटेंड करने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ काम आ गया है। उनको यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। ये बात ईस्टर और दाव भी नोटिस कर लेते हैं। दूसरी तरफ गर नॉर्थ से बात करने में लगा हुआ था कि आज मैं सिर्फ नाव के साथ अकेले कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद कर दो। क्या प्लीज तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो? नॉर्थ कहता है ठीक है, वैसे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। नाव उन दोनों से बोलता है वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? गर तो नाव से कहता है चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं। अगले सीन में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है तो नॉर्थ गर से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं हिल और ईस्टर भी उस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ फून और दाव भी इवेंट में शॉपिंग करने में बिजी थे। इधर गर बड़े प्यार से नाव को देख रहा था। वो बहुत हिम्मत करके नाव से अपना लव कन्फेस करने की कोशिश करता है,
लेकिन नाव तो नॉर्थ को इधर उधर देखने लगता है। गर उससे कहता है कि नॉर्थ फूड लेने गया हुआ है। नाव गर से बोलता है कि तुम क्या बोल रहे थे, तो गर बोल देता है कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। नाव कहता है मुझे भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी गर नाव से अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता। इवेंट से बाहर आकर नॉर्थ बहुत सैड होकर बैठा हुआ था। उसे जोहान का मैसेज आता है जहाँ उसने लिखा था कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो। ये रीड करके नॉर्थ इधर उधर देखने लगता है जहाँ जोहान उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। नॉर्थ उसे देखते ही टाइटली हग करके कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। नॉर्थ की आंखों में तो आंसू भी आने लगते हैं। जोहान उसे कहता है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों भी कॉन्सर्ट अटेंड करने आ जाते हैं जहाँ वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट ओवर होने के बाद जोहान नॉर्थ को एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर लेकर आता है जहाँ नॉर्थ जोहान से पूछता है आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। जोहान स्माइल करके कहता है क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि वो मुझे मिस कर रहा था और वो मुझे देखना चाहता था और मुझसे बात करना चाहता था। वैसे ऐसे साथ में रहना मजेदार है, राइट। नॉर्थ शाय फील करके कहता है कि हाँ, लेकिन क्या बॉस्टन में बहुत ज्यादा काम था, मैं आपके लिए वरीड था। जोहान नॉर्थ का हाथ पकड़कर कहता है बॉस्टन में काम करना कठिन नहीं था, लेकिन जब मैं साइड में टर्न होता था तो तुम वहाँ पर नहीं होते थे। मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरी साइड में रहना ज्यादा बेटर है, इसलिए क्या तुम हमेशा मेरी साइड रह सकते हो। नॉर्थ की आंखों में आंसू आने लगते हैं तो जोहान उसके हाथ पर किस करके उसे प्रपोज करके कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। नॉर्थ स्माइल करके यस बोलकर जोहान को हक कर लेता है और कहता है कि आप बहुत मीन हो, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं जब भी आपसे बात करना चाहता था आपने फोन कट कर दिया। क्या आपको आइडिया भी है कि मैंने आपको कितना मिस किया। जोहान कहता है लेकिन अब मैं हर रात तुम्हें हक करने के लिए तुम्हारे पास ही हूँ, वैसे तुम सच में बहुत क्लिंगी हो। वो आगे बढ़कर नॉर्थ को किस करता है। अगले दिन कैंपस में नॉर्थ और जोहान साथ में एंटर करते हैं। जोहान उससे कहता है कि तुम कैफे में मेरा वेट करो, मैं प्रोफेसर से बात करके आता हूँ। ईस्टर भी वहीं पर है, इसलिए तुम्हें खाने में क्या खाना है उस बारे में डिसाइड कर लेना। कैफे में ईस्टर नॉर्थ से पूछता है कि क्या आप तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए हो। नॉर्थ शॉक होकर पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो ईस्टर नॉर्थ को जोहान की इंस्टा पोस्ट दिखाता है जिसमें जोहान ने कैप्शन में लिख दिया था कि उसने हाँ बोल दिया है। ईस्टर बहुत खुश होकर नॉर्थ से बोलता है कि अब मुझ जैसा शिपर चैन से मर सकता है। वैसे जो मूवी तुम देखना चाहते थे वो थिएटर में रिलीज हो गई है, मैं हिल के साथ जाकर उसे देखूंगा, तुम जोहान से पूछ लो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी तौनफा भी वहाँ पर आ जाता है। तौनफा भी नॉर्थ से सेम सवाल पूछता है कि आप जोहान और तुम ऑफिशियली साथ में हो, राइट। नॉर्थ स्माइल करके हाँ बोलता है तो तौनफा कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की नीड हो तो मुझे बता देना, अब तुम मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए गुड लक। ईस्टर तो नॉर्थ को कॉन्टिन्यूसली टीज कर रहा था, तब तक जोहान और हिल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तौनफा हिल से बोलता है ईस्टर दोबारा से आर्थिड के बारे में पूछ रहा है। जोहान कहता है कि आर्थिड दोबारा से लोकल लाइफ स्टाइल जीने चला गया है। हिल बोलता है हाँ, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, इसलिए लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने में लगा रहता है और बहुत देर से वापस आता है। तौनफा कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो कॉलेज से सस्पेंड हो जाएगा। मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। जोहान कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ। वो आर्थिड को कॉल करता है तो आर्थिड तुरंत कॉल पिक कर लेता है। उसके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा था तो जोहान उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। आर्थिड उसे बताता है कि मैं ब्राजील में हूँ। तो जोहान कहता है लेकिन तुम तो मियामी जाने वाले थे। आर्थिड कहता है मुझे पिराना फिश ने बाइट कर लिया है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। जोहान तुम मुझे पैसे सेंड कर दो। तौनफा आर्थिड से बोलता है कि अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगले सीन में ईस्टर हिल के साथ चला जाता है तो नॉर्थ जोहान से बोलता है कि हिल और ईस्टर मूवी देखने जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। जोहान कहता है ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। नॉर्थ कहता है तब तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। जोहान कहता है ठीक है, फिर ये तुम पर डिपेंड करता है। नॉर्थ इधर उधर देखकर जोहान के चिक्स पर किस कर लेता है तो जोहान स्माइल करके कहता है कि मुझे तुमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करना चाहिए था। इसके बाद हम उन सबको एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं जहां नॉर्थ हिल को थैंक्स बोलकर कहता है आप हमेशा मेरे लिए डिनर बाय करते हो। हिल कहता है तुम रॉन्ग पर्सन को थैंक्स बोल रहे हो, मैंने जो भी पैसे तुम्हारे फूड के लिए पे किए थे वो जोहान के थे। वैसे मैं ये करना चाहता तो नहीं था, लेकिन क्रेडिट कार्ड ओनर ने मुझे खुद ऐसा करने को बोला। अब नॉर्थ
जोहान को थैंक्स बोलकर खाने में बिजी हो जाता है। थिएटर में आने के बाद जोहान नॉर्थ से पूछता है तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो। नॉर्थ कहता है हॉरर। जोहान बोलता है क्या तुम्हें घोस्ट से डर नहीं लगता है। नॉर्थ स्माइल करता है तो हिल ईस्टर से पूछता है तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो। ईस्टर कहता है क्या हम नॉर्थ के साथ ही मूवी देखने चलें, क्योंकि मैं भी उस हॉरर मूवी को देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो टिकट्स और पॉपकॉर्न खरीद कर मूवी देखने आ जाते हैं। थिएटर में आने के बाद नॉर्थ जोहान से पूछता है क्या आप अक्सर मूवी देखने आते हो। जोहान कहता है नहीं, मैं काम की वजह से मूवी नहीं देख पाता हूँ। डरपोक नॉर्थ तो मूवी शुरू होते ही चिल्लाने लगता है। उसकी वजह से ईस्टर और हिल का रोमांस भी खराब हो जाता है। जोहान को नॉर्थ की इन सब हरकतों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि नॉर्थ हर 2 सेकंड में डर के मारे चिल्ला रहा था। मूवी ओवर होने के बाद जोहान और हिल भी नॉर्थ और ईस्टर के साथ उनके डॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ उन दोनों का सारा सामान पैक हो चुका था। जोहान नॉर्थ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मूव इन हो जाओ। वैसे ये रूम बहुत छोटा है, मैंने पहले तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। नॉर्थ ईस्टर से बोलता है क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे। ईस्टर कहता है मुझे भी इस बात के बारे में अभी पता चला है। हिल और नॉर्थ दोनों ही अपना जरूरी सामान पैक करने लगते हैं। नॉर्थ अपने डक को भी साथ लेकर जाना चाहता था, तो जोहान उससे बोलता है कि इस स्टूपिड डक को यहीं पर रखो। नॉर्थ बोलता है नहीं, ये डक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत क्यूट है। ये मेरे लास्ट ओरिएंटेशन का गिफ्ट है और इसने ही मेरी जान बचाई है। जोहान पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है। जब जान ने नॉर्थ से ब्रेकअप कर लिया था तो नॉर्थ बहुत सैड होकर बैठ गया था। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे वही डक देकर कहता है कि कोई तुम्हें देना चाहता है। उसके ऊपर स्माइल प्लीज का नोट स्टिक करा हुआ था। नॉर्थ इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। नॉर्थ को तो वो डक बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। प्रेजेंट में नॉर्थ जोहान से बोलता है क्या मैं इस डक को अपने साथ रख सकता हूँ। जोहान उससे कहता है कि क्या तुम इस डक से इतना प्यार करते हो। नॉर्थ कहता है हाँ, तो जोहान बोलता है ठीक है। फिर वो धीरे से अपने आप से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें बाय करी, लेकिन तुम्हें ये डक ही पसंद आई। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।